परंपरा में रात के 12 बजे लैस नहीं जलाई जाती है और 12 बजे की बात छोड़ो, सूर्य अस्त होने के बाद हम लोग अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, ये विधान है। हरिश्चंद्र बोल रहे हैं कौन है रात के समय यहाँ आया, सावधान यहाँ पर किसी का पैरा है। कई मरघट को आखरी के और किसने आन जगाया है। इस मरघट को आखरी के किसने आन जगाया है। सोते हुए मरघट में कैसा रोदन मचाया है। बोलिए तारा। क्या भूल गए स्वामी, क्या भूल गए स्वामी, ये लालन तुम्हारा है। आहा, मेरा रोहित कुमार बेटा, मेरा रोहित कुमार बेटा काले नाग ने खाया है। माताओं, जिस समय रानी तारा ने ये कहा कि पुत्र तुम्हारा है तो हरिश्चंद्र कह रहे अरे बावरी आज रिश्ता निकाल रही है, संबंध बना रही है। याद कर वो दिन, यही मुसीबत हम पे पड़ी थी जिस समय हम नदिया पे पड़े थे, घड़ा नहीं उठ रहा था। मैंने तुमसे एक बात कही थी रानी, याद करो। अरे याद कर नदिया की न घड़ा उठ पाया था। अरे रानी तूने नौकर मुझे रानी में तरका बताया था। स्वामी ये क्या करे हो नाथ। और प्यारे पति ऐसे बचन बोलो कमलहू पे आया है। और स्वामी ऐसे कटक वचन मत बोलिए नाथ। पति ऐसे बचन बोलो कमलहू पे आया है। मैं विपदा की मानी हूँ, मैं विपदा की मानी हूँ, कहती रानी ये तारा है। महाराज हरिश्चंद्र कह रानी तारा, सबसे पहली बात यह है कि हिंदू धर्म की नीति में रहते लैस नहीं जलती है। आप ऐसा करो, सुबह कल जब होगी तब ये लैस जलाएंगे, लेकिन कुछ नियम है। मुझे कफन दे दो और कर दे दो। देखो इतने हमारे श्रोता बंधु बैठे हैं। रानी तारा कह रही सैया मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपको जो नजर में आए वो ले लो। तो कफन के रूप में आधी साड़ी मैया के बदन पे पड़ी थी, वो ले ली है। अब विधान की बात यह है कि रानी तारा और हरिश्चंद्र के संकल्प थे कर और कफन। कफन में तो साड़ी ले ली, लेकिन कर कहां से दिया? अगर कर दिया नहीं है तो धर्म नहीं बचेगा। कथाएं तो हर साल होती हैं, हर महीना होती हैं, हर कथा वाचक बता के जाता है। क्या कोई बताएगा कि कर कहां से दिया रानी तारा ने? और रानी तारा
ब्राह्मण के यहाँ पे मजदूरी कर रही थी, यानी बिकी हुई थी, कुछ एक टका पास नहीं था। रानी तारा कहनी बड़ी संकट की बात है, अगर आज मैंने यहाँ पर कर कफन नहीं दिया तो हमारा धर्म चला जाएगा, क्या करें? तो महाराज हरिश्चंद्र कह, रानी तारा नदिया पे तुमने मुझे सारा दिया था, अकल बताई थी, आज हम तुम्हें ज्ञान बताएंगे। सुनो मेरी बात माताओं, सबसे दुख घड़ी की बात रानी तारा के जीवन में आई। आज रानी तारा अपने पुत्र का श्रृंगार उजाड़ रही है। इतनी हमारी माताएं बैठी हैं, क्या कोई ये बताएगा कि बेटे का श्रृंगार क्या होता है? माताओं, जब हमारा बेटा छोटा होता है, घुटून चलता है, आंगन में खेलता है, हमारी बड़ी बड़ी माताएं जो डुकरियां हैं, इनको बड़ी शौक होती है, लला का श्रृंगार करती हैं। योगेश अध्यापक जी, माताएं अपने बेटे का श्रृंगार करती हैं, कमर में कोरधोनी बांधा करती हैं। कोरधोनी बांधती हो, काका डालती हो, कौड़िया, सिक्का, है ना? लला जब कोमर कोरधोनी पहने तो फिर बड़ो अच्छो लगता है। और अब तो जमानो बदलियो, अब तो लला की ननसार से चांदी की कुंदनी बन के आते, हाथ ने खड़ुआ आते। चलता है ऐसा? कुछ बोले हो कि ना? है हकीकत है। कमर की कोरधोनियां अब तो ननसाल से आती हैं। अरे वो भी एक राजा का बेटा था, सोने के सिक्का कोरधोनी में पड़े थे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, रानी तारा अपने बेटे की कोरधोनी को तोड़ो और सिक्का निकाल के मुझे दो। तो आज रानी तारा के आज हाथ कप रहे हैं कि वो भी एक दिन था जब मैंने अपने लला को इस कोरधोनी पहनाई थी, और आज अंत समय मैं श्रृंगार उजाड़ रही हूँ। भगवान न करे किसी के सामने ऐसा दिन आए, मैया तारा ने आंखें बंद की, लला की कोरधोनी को तोड़ दिया, सोने के सिक्का निकाल के हरिश्चंद्र को दिए हैं। धन्य हो ऐसे धर्म पे चलने वाले राजा की। और सुनो, समय तो हो गया है। महाराज हरिश्चंद्र ने कालू के यहाँ 59 घड़ा भर दिए थे, 60वां घड़ा फूटा था। ये भी एक कारण था। काशी में ही पानी क्यों भरा? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, हरिश्चंद्र के पिता का नाम था त्रिशंकु। अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे, रह नहीं सकते थे। रानी चलेंगी मायके, राजा को नींद नहीं आई तो रात में घोड़ा दौड़ा दिया। जब रथ दौड़ाया है, रानी महलों में पहुंची है तो त्रिशंकु का घोड़ा बहुत तेज जा रहा है। एक गाय एक बछड़े को जन्म दे रही थी। घोड़ों की टापों से गाय घबरा गई, कोई शेर दहाड़ रहा है। गैया भागी आगे, बछड़े को जन्म दे दिया, गैया मरने लगी। जब देखा ये त्रिशंकु का रथ गया तो श्राप दे दिया, अरे राजा, अरे जिस स्त्री के चक्कर में इतना दीवाना जा रहा है, मैं तुझे श्राप देती हूँ, उसकी नजर पड़ेगी तू गधा बन जाएगा। महाराज त्रिशंकु जैसे अपनी ससुराल पहुंचे, सास ससुर सब लोग आए, त्रिशंकु बाहर बैठे हैं। लोगों, रानी सामने आ रही है तो पीठ घुमा रहते हैं, बोले रानी सामने मत आना, जो तुम सामने आ गई तो गजब हो जाएगा। लेकिन प्राण प्रिय की कहानी, जैसे रानी सामने गई तो महाराज त्रिशंकु गधा, और जब गधा बन गए अपनी राजधानी अयोध्या में आए हैं। ब्राह्मणों ने यह कहा कि जो 7 जन्म की पतिव्रता स्त्री हो, अगर 60 घड़ा जल भर के डाल दे तो इनका गधापन दूर हो जाएगा। डिडोरा पीट दिया सारी नगरी में। लेकिन कोई कह रहे हो हमें 1 जन्म की है, कोई कह रहे हो हमें 2 जन्म की है, कोई कह रहे हो हमें 3 जन्म की पतिव्रता है, 7 जन्म की कोई नहीं निकली। तो यही काशी नगरिया की कालू की माँ अपने पिया से कह रही है, सैया चले जाओ अयोध्या में और उनसे कहना कि मेरी रानी जल डालेगी। मेहतर कहने लगो, रे बावली, हम जात के मेहतर राजन वाली बात, अगर कहूँ ऐसा ना हो तो सब फांसी लगे, करे चुप्पा बैठो। लेकिन मैया पतिव्रता थी, बोली निसैया आप चले जाओ, भरोसा करो। तो आज मेहतरानी ने जाकर के 60 घड़ा जल डाला महाराज त्रिशंकु के ऊपर। गधापन जब दूर हुआ तो राजा के भेष में आकर घमंड में कह रहे हैं, ओए मांगो क्या चाहते हो।
तो मेहतर कहने लगे साहब हम का मांगे मांगे तो मेरी रानी मांगे जाने तुम्हें जो ठीक हो की हो। तो रानी के मुख से निकला कि तुम्हारे ऊपर मैंने 60 घड़ा जल डाला है, तुम्हारे वंश तुम्हारे भी मेरे यहाँ 60 घड़ा पानी भरो। तो राजा कहने लगे हमें राजा तुम हो मेहतर, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो रानी ने यह कहा था कि अगर मेरे पतिव्रत धर्म में नियम संयम शक्ति है तो तुमसे नहीं तुम्हारे किसी न किसी वंश से मैं अपने आप पानी भरवा लूंगी। तो प्यारे भक्तों यही कारण था हरिश्चंद्र महाराज ने जाकर के आज अपने पिता का कर्ज उतारा, 59 घड़ा ढंग से भरे, 60वां घड़ा फूट गया था। कथा से शिक्षा ये मिलती है बाप करेगा बेटा भरेगा, और बेटा के बाद जो बचेगा वो नाती भी। भूल में मत रहना सद भक्तों। एक और प्रसंग बीच में छूट गया था, बता रहे हैं महाराज विश्वामित्र ने 60 भार सोना मांगा। भार सतयुग की बात है, ये कलयुग आ गया है। अब कलयुग की थोड़ी बात जान लेते हैं। उस समय भार की मात्रा एक भार कहते हैं प्यारे 96 शेर को। परिचित जी शेर जानते हो? परिचित जी ऐसे बैठे जो मतलब खेत में बैठे हो, कबू न बैठा गोड़ पसारी, जब बैठो तो आसन मारी। ये भगवान का दरबार है, आसन लगाओ। भार आज के युग में और सतयुग के युग में भार की क्षमता बता रहे हैं। पहले का भार बताते 96 शेर का एक भार होता था। शेर हमारे ये बुजुर्ग बैठे इनके जमाने में अद्धा पौवा शेर चलता था, हमारे जमाने में शेर ना आए। 900 ग्राम का होता है कि शेर हमारे घर रखा है दादी के हाथों। सोचो कि विश्वामित्र ने कितना सोना मांगा। एक कभी कहता कि 3 मन सोना मांगा, लेकिन कभी इस कलयुग में भार की मात्रा कितनी छोटी रह गई। प्रधान जी मैंने सुनारों से पता किया तो बता रहे हैं कि एक भार 12 मिलीग्राम का है, यानी 10 1 तोले से 2 रत्ती ज्यादा। अब गलती ना है, जब कलयुग में हर एक चीज ही छोटी है। सतयुग की उम्र 17,28,000 थी, त्रेता आया 12,96,000 उम्र हुई, द्वापर आया 8,64,000 रही, और कलयुग की उम्र सबसे कम 4,32,000, और जब सब चीजें छोटी है। बोलो गोविंद भगवान की। महाराज हरिश्चंद्र ने आज संकट से उबारा। इधर देखो विध का विधान, जब कपड़े निर्वस्त्र हो गए, पुत्र को मंदिर में लटाया कि सुबह लैस जलाएंगे। विश्वामित्र पापी को चैन नहीं आया। मैया का भेष, बार खुले हैं, शरीर निर्वस्त्र, डायन के रूप में पड़ी है। आवाज लगा दी, एक काशी के लोगों, एक डायन आई है, बच्चों को खा रही है। कालू मेहतर को पता लगा तो हरिश्चंद्र को भेजा। सब कुछ जानते हैं हरिश्चंद्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं चले हाथ में तलवार लेकर के, और जैसे रानी के पास पहुंचे तो रानी कह रही है रुक जाओ महाराज, आप मुझे मार नहीं पाओगे। बोले क्यों? बोले सैया तुम बड़े कमजोर हो गए हो, और देखो प्यारे अपने अपने प्राण सबको प्यारे होते हैं। अगर तुमने तलवार चलाई और मैं कहीं भाग गई तो यहाँ पर भी तुम्हारा धर्म चला जाएगा। इसलिए काम करो, पहले मुझे बांधो, मेरे हाथ पैर बांधो कि तुम करो नित्या टेल महा दुख पायो। हुई गई भुजा बलहीन अन्न नहीं पायो। महाराज अगर मोए प्यारी होवे जान, और भाग जाऊं पति कांड तुम्हारी घट जावेगी शान। तासे पहले ले वो बांध बांध मेरे सिर को काट दे। तासे पहले ले वो बांध बांध मेरे सिर को काट रे।
महाराज हरिश्चंद्र ने बांध लिया और जैसे तलवार चलाई है बाहर, हे प्रभु की विडंबना। अरे प्रभु, अरे दाती पीछक सतबादी ने और तलवार के दादा चलाई। सोई पीछे से हाय विश्वामित्र न गलई दादा कलाई। आज योग शक्ति से हाथ रुक गया, विमान आ रहे हैं ऊपर से। रानी तारा खड़ी हो गई, महाराज हरिश्चंद्र खड़े हो गए, विश्वामित्र प्रकट हो गए। भय धन के सतवादी राजा तेरी जय हो। रुक जा, रुक जा, धन्य धन्य सत्यवादी, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा में पास हो गए तुम। आज लोगों विमान आया है ऊपर से, और जब विमान आया महाराज के नीचे फौरन आए हो। धन्य धन्य सत्यवादी हमसे मांग लिए वरदान। मायके में चलो संभाल के सतुरे में काटी जय हो। मायके में चलो संभाल के सतुरे में काटी जय हो। आज लोगों कहा कि हमसे वरदान मांगो। हरिश्चंद्र कहने लगे प्रभु वरदान क्या मांगे? अरे सबसे बड़ा सुख होता संतान, संतान नहीं है मांगे तो हमारी रानी मांगे जिसने साथ दिया। बाबा जी, मैं तुमसे क्या वरदान मांगू? मेरा दुनिया में एक ही पुत्र था, वो भी इस दुनिया से दूर और हो ये गया। पावन धाम पखना के बीच में जो कथा हो रही उसमें हमारे भाइयों ने दान किया है 100 रुपये श्रीमान अवनीश प्रधान जी साहब और 100 रुपये अखिलेश यादव भूडनगरिया से। राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादी पर ये दान भेंट कर रहे हैं। कामना करते हैं अवनीश प्रधान जी साहब के लिए, अखिलेश भैया के लिए मनोकामना पूर्ण मंजिल आसान बनी रहे, शरीर का सुख मिलता रहे। फिर दिल से कामना है कि फिर प्रधान बनो, समाज की सेवा करो, सबसे बड़ा धर्म है। रानी तारा कह रही हैं बाबा जी, क्या मांगे? अरे कुछ भी नहीं था मेरे पास, एक संतान थी वो भी चली गई, मेरे बेटा वापस हो जाए। बोली आवाज लगाओ। बेटा रोहित रोहित को आवाज लगाई है। आज लोगों रोहित उठ के खड़ा हुआ, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बोलिए भक्त और भगवान की। इस प्रकार आज विजय हुई है। हरिश्चंद्र कह रहे हैं प्रभु साईं तना